इस कर्म के अधीन जितनी क्रिया करोगे आप, वो सब श्रेष्ठतम। और पूरी दुनिया, चूंकि अदृश्य है, तो पूरी दुनिया जान नहीं पाएगी कि कर कैसे रहे हो यार। मेरे साथ यही हो रहा है। मेरे मित्र, रिश्तेदार, नात बात, अड़ोसी पड़ोसी सब, मैं उनको कह रहा हूं क्या ध्यान करो, अरे कह रहे ध्यान ऐसे थोड़ा है। असली कर्म है भजन, और भजन करते वक्त जो भी क्रिया की जाएगी वो श्रेष्ठतम स्तर पर जाकर पहुंचेगी। नहीं विश्वास है, अप्लाई करके देख लो। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति आनंद का अधिकारी है। भगवान ने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। आनंद ही तो चाहिए जिंदगी में, और हर आदमी आनंद का अधिकारी है। हर आदमी सुख का अधिकारी भले ना हो। क्या भगवान के क्या न्यायालय है, क्या भगवान की रचना है। हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में सुख भले ना मिले, और सुख लेके करेगा भी क्या आदमी? अस्थाई, दूसरे पर निर्भर, परिणाम दुख। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति आनंद का अधिकारी है। भगवान ने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। ये देखो, अस्थाई, दूसरे पर निर्भर ही नहीं, भजन का परिणाम और कहीं से लिया ही नहीं जा सकता। ध्यान का परिणाम और होश का परिणाम। इस देश में आप देखो, गीता पाठ कराया जाता था, अखंड रामायण का पाठ कराया जाता था, कि किसी एक व्यक्ति को भी अगर सूत्र समझ में आ गया, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि त्याग भय विषय अनुरागी। सुनो उमा ते लोग अभागी, हरि त्याग भय विषय अनुरागी। अभागा कौन है? अभागा वो है जो हरि का त्याग कर विषय का अनुराग करने लगता है। जैसे सीता जी, भगवान श्री राम साक्षात बगल में बैठे हुए हैं, और उनका ध्यान कहां चला गया? सोने के मृग पर। देखो कितना कष्ट उठाना पड़ा इनको। एक मूवी आई है तिकड़म, उसकी मैं एनालिसिस करूंगा। बहुत शानदार मूवी, बहुत शानदार, आप सबको देखनी चाहिए। उस मूवी में जो एक्टर हैं अमित सियाल, शानदार एक्टर, अद्भुत अमित सियाल। और बाप रे बाप, तिकड़म मूवी अगर आप देखो, तिकड़म, जैसे ही बच्चे विषय की चिंता करते हैं कि हमको भी जूता चाहिए, हमको भी चॉकलेट चाहिए, वैसे उन बच्चों से कौन छूट जाता है? पिता। बड़ी प्यारी मूवी, मैं उसकी एनालिसिस करना चाहता हूं कि हर व्यक्ति वो मूवी उस नजर से देखे। जैसे ही वो अमित सियाल के बच्चे और वो मूवी बड़ी जबरदस्त। मैं आपको बस एक हफ्ता रुको, मैं आपको उस मूवी की एनालिसिस करके दे रहा हूं, क्यों उस मूवी को देखना चाहिए। तिकड़म बहुत शानदार मूवी, हर व्यक्ति को देखना चाहिए। और उसमें एक बड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपको ये बता दे रहा हूं, यही कॉन्सेप्ट पे वो मूवी टिकी है। सुनो उमा ते लोग अभागी, हरि त्याग भय विषय। जैसे ही पिता को छोड़कर बच्चे जूते और चॉकलेट पे जाते हैं,
वैसे ही उनके जीवन में कष्ट शुरू हो जाता है? तो भजन को, ध्यान को, पारस है ये, पारस। ये जो भारत में पारस पत्थर की कहानी है, पारस ये यही है। पारस कौन? महाराज अड़गड़ानंद, ये पारस हैं। ये पारस हैं। इनके आश्रम जाइए, महाराज अड़गड़ानंद के आश्रम जाइए, ये पारस हैं। और हम कौन? लोहा। और जैसे ही आप इनके संपर्क में आएंगे, भजन शुरू हो जाएगा, और यहीं से सोने के निर्माण की शुरुआत हो जाएगी। बहुत सारे संत महात्मा बाबा आपको मिलेंगे, आशीष बाबा मिलेंगे, दीपक बाबा मिलेंगे, सनेही बाबा मिलेंगे, बिल्लू बाबा मिलेंगे, तानसेन बाबा मिलेंगे। और सारे बाबा लोगों में से एक महाराज हैं तो वो जबान से थोड़ा कटु, ऊपर हैं बड़े प्यारे इंसान, सुखीराम बाबा। सुखीराम बाबा चूंकि हैं इधर साइड के, पश्चिम यूपी या शायद राजस्थान के हैं सुखीराम बाबा। और आप उनसे मिलेंगे तो एक बार खौफ तो पैदा होगा ही, लेकिन बेचारे हृदय के बड़े प्यारे हैं। सुखीराम बाबा का हृदय जो है, मतलब आप से प्रेम करेंगे तो फिर आपको दिखाई पड़ेगा। हैं भी लंबे चौड़े, एक बार देख ले किसी को जी भर के तो आधा प्राण तो बाहर आ ही जाएगा, और बोल दें तो पूरा। ये इसीलिए इस देश में गुरु को पारस कहा गया। आओ तो संपर्क में, भजन भजन कोशिश करेंगे कि कुंभ के दौरान, हालांकि कुंभ में बहुत भीड़ होती है। कितना क्रांतिकारी दोहा है, कितना क्रांतिकारी दोहा है। कितना क्रांतिकारी श्लोक है, माफी चाहता हूं, कितना क्रांतिकारी श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्तु, यही हर जगह लिखा हुआ है। बहुत सारे ऑफिसों में, घरों में, मैंने कैलेंडर के रूप में इसको देखा। बहुत सारे कैलेंडरों में कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। बहुत लोगों से मैंने कहा भैया किसका मतलब? बोले फल करो, काम करो, फल की इच्छा मत करो। मैंने कहा संभव कहां है? कोई बता नहीं पाया कि कर्म यानी भजन। असली जो कर्म है वो है भजन। असली जो कर्म है वो है भजन। यह असली कर्म है। अभी भगवान आगे डिस्कस करेंगे कर्म पर। यह असली कर्म है। इस भजन करते हुए जो भी क्रियाएं होंगी, आप खाना बना रहे हो, श्रेष्ठतम भोजन बनाओगे। आप पढ़ाई कर रहे हो, आप श्रेष्ठतम पढ़ाई करोगे। आप सेवा कर रहे हो, श्रेष्ठतम। इस कर्म के अधीन जितनी क्रिया करोगे आप, वो सब श्रेष्ठतम। और पूरी दुनिया, चूंकि अदृश्य है, तो पूरी दुनिया जान नहीं पाएगी कि कर कैसे रहे हो। यार मेरे साथ यही हो रहा है। मेरे मित्र, रिश्तेदार, नात बात, अड़ोसी पड़ोसी सब, मैं उनको कह रहा हूं क्या ध्यान करो, अरे कह रहे ध्यान ऐसे थोड़ा है। असली कर्म है भजन। और भजन करते वक्त जो भी क्रिया की जाएगी वो श्रेष्ठतम स्तर पर जाकर पहुंचेगी। नहीं विश्वास है? अप्लाई करके देख लो। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।